फ़खर जमान के बर्क रफ्तार 81 गेंदों पर 126 रन ने न सिर्फ पाकिस्तान को इस बात का यकीन दिलाया कि हम इस वर्ल्ड कप में एक बड़ी टीम थे, हम कुछ और कर सकते थे, लेकिन फ़खर जमान को टीम मैनेजमेंट ने टीम से ड्रॉप करके बहुत बड़ी गलती की, जिसका अब उनको खुमियाजा अब अगर पाकिस्तान इस सेमीफाइनल की रेस से बाहर होता है तो उस सूरत में देखना होगा। फ़खर जमान ने जहां 126 रन से पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ वो एक हारा हुआ मैच जो सदियों याद रखा जाएगा वो जितवाया, बल्कि उसके साथ साथ फ़खर जमान ने वर्ल्ड कप की तारीख ही तहस नहस कर दी। जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बालरों को तहस नहस किया, 2 मैचों के बाद वो 18 छक्के लगाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। अगर सबसे पहले रिकॉर्ड पर बात की जाए तो ये जो पहला रिकॉर्ड फ़खर जमान ने तोड़ा है, पावर प्ले के बाद 20 ओवर मुकम्मल होने से पहले सेंचुरी बनाने वाले ये दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। जी हाँ, इससे पहले रोहित शर्मा ने भी ये कारनामा वर्ल्ड कप में सरअंजाम दिया था। और आज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान है, उन्होंने भी ये कारनामा सरअंजाम दे दिया है और उन्होंने भी पहले 20 ओवर यानी कि 20 ओवर से पहले पहले वो सेंचुरी मुकम्मल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये किसी भी पाकिस्तान के खिलाड़ी की वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी है, जिन्होंने 63 गेंदें ली और वो सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। तो ये भी किसी भी बल्लेबाज की वर्ल्ड कप की तारीख की पाकिस्तान की तरफ से सबसे तेज तरीन सेंचुरी है। उसके साथ साथ फ़खर जमान ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भी खिलाड़ी बन गए हैं। आज तक कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी 18 एक वर्ल्ड कप में छक्के नहीं लगा पाया, लेकिन हेड टू फ़खर जमान, जिन्होंने एक ही जो वर्ल्ड कप के 3 मैच अभी खेले हैं, एक बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पहला आयरलैंड के खिलाफ, पहला उन्होंने नेदरलैंड के खिलाफ खेला था। तो इन 3 मैचों को मिलाकर उनके जो छक्के हैं वो 18 हो गए हैं। तो 18 छक्के लगाने वाले भी वो वर्ल्ड कप में पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं। उसके साथ साथ बाबर आजम और फ़खर जमान की जो शराकत दारी थी, जिस तरह दूसरे ही ओवर में टिम साउथी ने आउट किया अब्दुल्ला शफीक को और एक नाकाबिले यकीन कैच पकड़ा उनके जो कप्तान कैन विलियमसन थे, तो वहां से भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कहानी मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि आपका ओपनिंग बल्लेबाज महज दूसरे ही ओवर में आउट हो गया था। लेकिन तमाम क्रेडिट गोज टू फ़खर एंड बाबर। फ़खर ने जिस तरह की इनिंग खेली, बाबर हल्के हल्के खेलते रहे और जो बाबर का स्ट्राइक रेट अंडर 80 रहता था वो आज 100+ हमें देखने को मिला। और उसकी भी शायद बड़ी वजह ये फ़खर जमान ही थे, क्योंकि फ़खर जमान जब चार्ज करता था टिम साउथी को या फिर ट्रेंट बोल्ट को या फिर मिचेल को, जिस को भी बाबर आजम जो फ़खर जमान रन बनाते थे, तो फिर बाबर के अंदर भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता था कि यार मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। तो उन्हीं की जो शराकतदारी लगी, 194 रन की शराकतदारी लगी दूसरी विकेट की शराकत में। तो ये जो वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शराकतदारी है। इससे पहले 1999 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के जो ओपनिंग बल्लेबाज सईद अनवर और उसके साथ साथ वजाहतुल्लाह के दरमियान दूसरी विकेट की शराकतदारी में 194 रन बने थे, लेकिन ये उस पर भी भारी है। और यहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और फ़खर जमान के दरमियान जो है वो तकरीबन 194 रन बने हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो फ़खर जमान इस वर्ल्ड कप में तीसरे हाईएस्ट छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस वर्ल्ड कप 2023 के अंदर अब तक सबसे ज़्यादा छक्के रोहित शर्मा ने लगाए हैं। रोहित शर्मा ने 7 मैचों के बाद 20 छक्के लगाए हैं। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो क्वांटम डिकॉक मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर डेविड वार्नर, जिन्होंने 7 ही मैचों के बाद 20 छक्के लगाए हैं। और तीसरे नंबर पर क्वांटम डिकॉक, जिन्होंने 7 मैचों के बाद 18 छक्के लगाए हैं। लेकिन फ़खर जमान जो कि पहले मैच में नेदरलैंड के खिलाफ नाकाम हुए थे, उन्होंने महज 2 मैचों ही के बाद यानी कि बांग्लादेश के मैच में 7 छक्के और इस मैच में 11 छक्के लगाकर उस फहरिस्त के भी पीछे आकर खड़े हो गए हैं जो उन्होंने बनाई थी कि 7-7 8-8 मैच खेलकर उन्होंने इतने छक्के लगाए थे। लेकिन फ़खर जमान ने महज अपने 2 ही बड़े मैचों के अंदर, जो कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, तो उसमें ये रिकॉर्ड जो है वो उनका बराबर करने में कामयाब हो गए हैं। फ़खर जमान की इनिंग ने ना सिर्फ पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस दिया, बल्कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस पोजीशन में है कि वो इंग्लैंड को भी शिकस्त दे सकती है। और जो उसकी होप्स अलाइव है सेमीफाइनल की, वो स्टिल अलाइव है। और अब पाकिस्तान को देखना होगा कि जो 9 तारीख को बेंगलोर ही में न्यूजीलैंड का मुकाबला है श्रीलंका से, वो मैच किस तरीके से श्रीलंका जीतता है या फिर बारिश की नज़र होता है, क्योंकि वहां पर जो बारिश के इम्कानात हैं वो सुबह 12 बजे से लेकर तकरीबन 5 बजे तक बारिश के इम्कानात हैं। यानी कि मैच
तकरीबन वहां पर 35 या 25 या फिर 30 ओवर के होने के इम्कानात हैं। तो उसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और श्रीलंका दोनों कैसे आती हैं, बहुत बड़ा सवाल है, जो कि पाकिस्तानी शायकीन उस दिन भरपूर दुआ करेंगे कि श्रीलंका जीत जाए और न्यूजीलैंड 8 ही पॉइंट पर रहे, या फिर वो मैच सिरे से ही बारिश की नजर हो जाए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा बारिश के इम्कानात मौजूद हैं।